लगातार न्यूज नेशन इस वक्त की बड़ी खबर पर बना हुआ है। वो खबर जो सियासत के लिहाज से हर किसी को शर्मसार करती है, वो खबर जो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर जहन में सवाल खड़ा करती है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से चूक कैसे हो सकती है, समझौता कैसे हो सकता है। वो खबर जो बताती है कि संघीय ढांचे के लिहाज से, फेडरल स्ट्रक्चर के लिहाज से आज का दिन किस तरीके से शर्मसार करता है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के भटिंडा की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फंसा रहता है, क्योंकि वहां प्रदर्शनकारी मौजूद थे, क्योंकि वहां सड़क पर रास्ता बंद कर दिया गया था। उस सड़क का रास्ता बंद किया गया था जिस सड़क से सफर करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने, प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों ने पंजाब पुलिस के डीजीपी के साथ साझा की थी। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने कंफर्म किया था कि कोई किसी तरीके की समस्या नहीं होगी, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री का काफिला इस तरीके से फंसा रहता है। बड़ा सवाल पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर चन्नी सरकार पर हमला बोला है। सुनिए जरा। दो चीजें अलग है। एक तो ये कि रैली में पब्लिक ने चेयर्स खाली रही, वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पंजाब की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो किसान आंदोलन का इफेक्ट है, जिस तरीके 800 लोग शहीद हुए, इतनी देर लोगों को अपने डिमांड के लिए मोर्चा लगाना पड़ा, उसकी वजह से पंजाब की जनता जो है। सीधा रुख करते हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं एसपीजी के, दिनेश कुमार जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जो जानकारी एमएचए की तरफ से सामने आई है, आपने भी पढ़ी होगी, उसमें एमएचए ने कहा है कि हमने पंजाब के डीजीपी से कंफर्मेशन लिया था, पंजाब पुलिस के डीजीपी ने कंफर्म किया था कि आप के लिए रूट क्लियर है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुजरता है। बड़ा सवाल यह कि प्रदर्शनकारियों को वो जानकारी कैसे मिल जाती है जो पंजाब पुलिस के डीजीपी के पास थी? नहीं, देखिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट पुलिस की होती है, और कहीं न कहीं कुछ लीकेज हुआ होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जो है वो स्टेट पुलिस की होती है। रूट लाइनिंग, रूट प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी लिहाजा मीटिंग होती है, सब होते हैं उसमें, बट प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी जो होती है वो स्टेट की होती है। तो कहीं न कहीं लीकेज हुआ होगा, कहीं न कहीं लीकेज हुआ होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स विद लोकल पुलिस। दिनेश सर, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा सर, जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है जिस रूट से, वो रूट पूरी तरीके से क्लियर है या नहीं, उसको लेकर कंफर्म करने के लिए कोई पायलट, कोई एस्कॉर्ट पहले नहीं गुजरता है, पहले कंफर्म नहीं किया जाता है? क्योंकि यहां पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री का काफिला ही जाम में फंसता है 15 से 20 मिनट। क्या अगर कोई पहले पायलट या एस्कॉर्ट गुजरता है जो रिकन्फर्म करता है रूट को, रूट की सिक्योरिटी को, तो शायद प्रधानमंत्री का काफिला या नहीं फंसता? प्रोसेस क्या होता है सर, प्रोटोकॉल क्या होता है? नहीं, प्रोटोकॉल तो यही है कि वो सारे रूट से कंफर्मेशन लिया जाता है बिफोर डिपार्चर। पूरे रूट से उन डिपार्चर के पहले कंफर्मेशन लिया जाता है कि वेदर द रूट इज क्लियर और नॉट, और उस क्लियरेंस के बाद ही वो मूव भी करता है। पर ड्रिल तो यही रहा है। अब उस दिन क्या हुआ है सो मुझे पता नहीं, बट ड्रिल यही रहता है कि भाई पहले प्रायर कंफर्मेशन इज टेकन एंड देयर आफ्टर द मूवमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब एसपीजी पूरी तरीके से स्टेट पुलिस के ऊपर निर्भर रहती है? एसपीजी बिल्कुल निर्भर रहती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पूरी तरह से निर्भर रहती है। ठीक है, तो मोटे तौर पर जो जिम्मेदारी है, बुनियादी तौर पर जो जिम्मेदारी है, वो पंजाब पुलिस की है यहां पर, जो पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। बड़ा सवाल यह है कि पंजाब पुलिस के डीजीपी एक तरफ प्रधानमंत्री को भरोसा दे रहे हैं और दूसरी तरफ सियासी कठपुतली के तौर पर या एक फेल्ड अफसर के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़ रहे हैं। एनके सर, क्या आपको भी लगता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिहाज से भी एक शर्मसार करती घटना है? हाँ राग, ये बेहद चिंता का विषय है। अगर प्रधानमंत्री को लौट के एयरपोर्ट पे कहना पड़े वहां के अफसरों से, स्थानीय अफसरों से, कि अपने चीफ मिनिस्टर को बता देना मैं सही सलामत पहुंच गया हूं, जान बच गई है हमारी,
तो ये देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि इंडियन 140 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर, और आज उसको ये कहना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत में खास करके फेडरल स्ट्रक्चर पे इतना बड़ा तमाचा कोई हो नहीं सकता। आप किस तरह का फेडरल स्ट्रक्चर है कि हमारा प्रधानमंत्री अगर जाता है और उसकी रूट सिक्योरिटी नहीं आप इंश्योर कर पाते तो आपके एक मिनट भी रहने लायक नहीं है। अगर इस पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की जाती है तो कतई गलत नहीं होगा। रूट्स जो डिसाइड होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि वैकल्पिक रूट भी रहता है और एरियल रूट भी रहता है, और प्रोटोकॉल बहुत सिंपल है। जैसा आपने कहा, ये जो रूट होता है ये एसपीजी के ऊपर नहीं होता है, रूट क्लियरेंस स्टेट पुलिस करती है। एसपीजी तो थोड़ी सी होती है, वो पर्सनल सिक्योरिटी के लिए होती है, एक रिंग डाला जाता है, लेकिन बाकी जो रिंग्स होते हैं, बाकी जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को लेना है। और एक बार आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद डीजीपी की जिम्मेदारी है। पहला तो काम यह है कि डीजीपी को आप हटाइए। कैसे ब्रीच हुआ, कैसे ये पता लगा, चाहे पता भी लगा तो कोई बात नहीं, इतनी पुलिस की बंदोबस्त आपने क्यों नहीं की थी कि कोई भी ब्रीच न कर सके इसको। अगर ये रहा तो कल आप सोचिए यूपी में भी चुनाव हो रहा है सर, वही मेरा अगला सवाल घूम पाएंगे सर, वही मेरा अगला सवाल है कि क्या इसका रिपरकेशन, पॉलिटिकल रिपरकेशन क्या देखने को मिलेगा? अगर कुछ देखने को मिलेगा तो यकीनन वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन कल को अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपना कोई कार्यक्रम ना कर पाए तो किस तरीके से सियासी बवाल खड़ा होगा तब, जबकि वो तो सिर्फ नेता हैं, प्रधानमंत्री देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को संभालते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, ये चिंता हम सबकी है। हम सब लोग प्रधानमंत्री के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भारतीय नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि देश के प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में कोई ब्रीच हो। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि साहब वहां भीड़ कम थी इसलिए वो लौट आए, पूछिए कि वो जो फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है कि वहां पे उस पुल के पास प्रधानमंत्री की गाड़ी का जाम लगा हुआ है, पीछे एक ट्रक भी खड़ी है, ट्रक भी वापस हो रही है, तो क्या ये नाटक हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री को वाकई सिक्योरिटी थ्रेट हो गया था क्योंकि किसान सड़क पे आ गए थे, और किसान सड़क पे आए कोई बात नहीं, प्रदर्शन करे वो भी ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूट को अगर खतरा हो जाता है तो मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत में इतना बड़ा तमाचा फेडरल के लिए कुछ नहीं। और इस पे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर को इन्वोक करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के लिए बेहद खतरनाक है। राज्य सरकार को एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए। आप अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, अगर इस पे आप, ये सियासत की बात नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री से, उनकी सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। हमारे साथ एलन राव साहब हैं, आप डीसीपी रह चुके हैं दिल्ली में। हमारे साथ निर्मल कौर जी भी हैं, आप फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं, लंबा अनुभव है। मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विशाल ठाकुर भी हमारे सहयोगी हैं पंजाब से। लेकिन निर्मल कौर जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हमने अक्सर देखा है अलग अलग राज्यों के जो डीजीपी होते हैं वो अपना पोस्ट रिटायरमेंट प्लान रखते हैं पॉलिटिकल निष्ठा जाहिर करते हुए। हो सकता है कि पंजाब के डीजीपी को भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाना हो, चुनाव लड़ना हो, लेकिन क्या अपने इस सपने को इस हकीकत में तब्दील करने के लिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर दांव लगा दिया जाएगा? बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। वो अगर प्रोफेशन के प्रति जरा भी निष्ठा रखते हैं और प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं और 40 साल का लंबा अनुभव उनके पीछे है, इस तरह से कभी भी इतनी गंभीर चूक नहीं होनी चाहिए। 20 मिनट तक एक फोर्सिबल अनशेड्यूल्ड स्टॉपेज प्रधानमंत्री के काफिले का किसी जगह हो, ये बहुत ही भयानक गंभीर सुरक्षा में त्रुटि है। कोई भी स्नाइपर, आजकल तो कैसी कैसी राइफलें आ रही है, कैसे कैसे बड़े बड़े गन्स आ रहे हैं, कहां दूर से आप एम कर सकते हैं एग्जैक्टली। कोई भी स्नाइपर, कोई भी किसी तरह का कोई भी हमलावर कहीं से 20 मिनट का। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल आप खड़ी कर रही हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत है निर्मल जी, एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एलन राव साहब, क्या डीजीपी पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे? पॉलिटिकल टूल बने हुए थे पंजाब में। उनको इस बात का एहसास नहीं था कि एमएचए उनसे कोऑर्डिनेट किस चीज को लेकर कर रहा है, पीएमओ किस बात को लेकर उनसे बात कर रहा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बात हो रही थी, रूट क्लियरेंस को लेकर बात हो रही थी। डीजीपी एश्योर कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, और उसके बाद में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैं इस बैकग्राउंड में पहले तो बता देता हूं कि क्या प्रोटोकॉल क्या होता है। जब भी कोई वीआईपी, खासतौर से पीएम और प्रेसिडेंट वगैरह मूव करते हैं तो उससे 2-3 घंटे पहले पूरा रूट क्लियर हो जाता है और सेंसिटाइज किया जाता है। रूट क्लियर होना अलग चीज है, उस रूट पर कोई ऐसी चीज नहीं है
कोई संदिग्ध चीज नहीं पड़ी हुई है या कोई ऐसी चीज दबी हुई नहीं है, एक्सप्लोसिव नहीं है, ये भी सब चेक कर लिया जाता है। ये एक बड़ा प्रोटोकॉल है। उसके बाद मूवमेंट होता है। नंबर 2, यहाँ पर अगर खबर थी डीजीपी पंजाब को ये खबर तो थी, तो इसमें लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डीजीपी ने अपने पास तो खबर रखनी, सभी जहाँ के एरिया के एसएचओज हैं और एसपीज हैं उनको डिसेमिनेट किया होगा, इस खबर को दिया होगा, तो वहां पर पुलिस अरेंजमेंट भी लगा होगा। लेकिन खास बात मुझे ये नजर आ रही है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने वहां पर रास्ता रोक लिया और पीएम की सिक्योरिटी को इतना बड़ा ब्रीच कर दिया। और ये वास्तव में, जैसे अभी मिसेस कौर कह रही थी कि कितने बड़ा आजकल सेंसिटिव होता है कि स्पाइनर वो जो स्नैपर्स हैं और दूसरे दूर से फेंके जाने वाले बम हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई पीएम को इस स्टेज पर अटैक करना चाहता तो बिल्कुल कर सकता था, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, जो कि अभी इतना बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच हम कहेंगे। यकीनन सर, लोकतंत्र में विरोध आप कर सकते हैं, आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। विशाल ठाकुर मेरे सहयोगी फिरोजपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जो सवाल एनके सर ने खड़ा किया, तत्काल प्रभाव से डीजीपी को पद से हटाया जाए, क्या पंजाब सरकार में इतना साहस है कि वो ये फैसला ले सके तब, जबकि कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान हमने देखा कुछ दिन पहले कुछ अधिकारियों को उन पदों पर बैठाने के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपना जो पसंदीदा डीजीपी है उसको लगाया गया था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था और कुछ दिनों बाद हमने सरकार को यू टर्न करते हुए देखा गया और जो सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय हैं उनको जो है डीजीपी कार्यकारी जो है वो लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से आज जो सवाल, चाहे वो डीजीपी है चाहे पंजाब सरकार है, उस पर जो खड़े हो रहे हैं, उसका जवाब जो है वो दोनों को देना होगा कि इतनी बड़ी सुरक्षा में किस तरह से सेंध लगती है। जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि सबसे पहले जो मॉनिटर किया जाता है, पूरे रूट्स को मॉनिटर किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि डीजीपी को इसकी जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री यातायात जो है वो सड़क के माध्यम से कर रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए। अगर उनको सब कुछ पता था तो उसमें चूक कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल जो है वो सरकार पर लग रहा है। अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को इसका जवाब देना है, डीजीपी को इसका जवाब देना है। क्या डीजीपी जो है वो कठपुतली सरकार की बनकर रह गए हैं क्योंकि कार्यकारी जो है वो डीजीपी हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब जो है वो जरूर जो चाहे वो भाजपा के नेता हैं या आम लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री के रूप में इतनी बड़ी सेंध क्यों लगी है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार लोकतंत्र की दुहाई देती आती है, क्या कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आ रहा है और कह रहा है कि भाई डेमोक्रेसी के लिहाज से, फेडरल स्ट्रक्चर के लिहाज से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से जो भी कुछ पंजाब में हुआ वो बहुत गलत है? देखिए अनुराग, जो कुछ भी हुआ बहुत निंदनीय है। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, इस तरीके से चूक जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हो कि धन्यवाद चन्नी, मेरी जान बच गई, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चूक है। अब तक कोई कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता न सामने आके बोला है, न उसने ट्वीट किया है। जगदीश शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो लगातार हमारे साथ बने हुए। जगदीश जी, इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दी कि धन्यवाद चन्नी जी, मेरी जान बच गई। किस तरीके की आपकी पार्टी है, किस तरीके के लोग हैं? इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री कहीं जा नहीं सकता इस देश के किसी भी कोने में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगर पेड़ बबूल के बोए तो फल कहाँ से होए। सही मायने में जो प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि मेरी जान बच गई, धन्यवाद चन्नी जी, सोचो कितना गंभीर मामला था। और रोक कौन रहा था? देश की जनता। पहली बार दफे इतिहास में देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री, माफ कीजिए, जगदीश शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन पिछले 1 घंटे में जिस तरीके के उलूल जलूल वो बयान दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अब से लगभग 1 घंटे पहले वो कह रहे थे कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का धन्यवाद कि कोरोना के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली को रद्द करवा दिया। 1 घंटे बाद वो कह रहे हैं कि पंजाब की जनता को धन्यवाद कि उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं पहुंचने दिया। कांग्रेस के नेता यहां बयान दे रहे हैं या कोई मजाक चल रहा है? चलिए मोहित, उम्मीद करता हूं कि जगदीश शर्मा थोड़ा गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ चीजों को समझेंगे, बयान देंगे। पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है बीजेपी की तरफ से, सुनिए जरा। विधायक जी ने फिरोजपुर जिले के अंदर, श्री अनिल सिंह जी साडे चीफ स्पोक्सपर्सन ने, जैस्मीन जी साडे मीडिया इंचार्ज ने। सो मैं अश्विनी जी ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ कि जो सारा घटनाक्रम होया है एक बार ਤੁਹਾਡੇ सामने रखेंगे, फिर उस तो बाद ਆਪਾਂ सवाल ले सकते।
तो एक बार फिर कोशिश करेंगे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हालांकि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष को हमने सुना था, वो बता रहे थे कि किस तरीके से आज एक ऐसी स्थिति सामने निकल कर आई जहां पर प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट तक उनका काफिला इंतजार करता रहा कि रूट क्लियर हो ताकि वो रैली में जा सके। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर हो रही है, लेकिन एनके सिंह सर जो सवाल का जवाब मैं जगदीश शर्मा से उम्मीद कर रहा था, क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी को आज खुलकर सामने आना चाहिए, कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी के लिहाज से यह गलत है, नहीं होना चाहिए था, जवाबदेही तय करनी चाहिए? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ ताली बजाना जाते हैं, वो कव्वाली में ताली बजाते हैं। तो हमें ताली बजाने वालों की बात नहीं करता हूं कि, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कल अगर यही राहुल गांधी से पूछा जाए कि जरा अब तुम यूपी में जाके दिखा दो, अगर यही पैरामीटर रहेगा कि जनता के नाम पे आप रोक लेंगे, तो जनता तो बीजेपी के पास भी है। बीजेपी के पास कम जनता नहीं है उत्तर प्रदेश में और उत्तरांचल में, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। क्या आप एक दिन भी वहां चल सकते हैं? इसलिए ये जो खेल बिल्कुल सही है, ये खेल जो आप कर रहे हैं, ये आग से खेल रहे हैं और ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरनाक है। इसका एक सीरियस मैसेज आना चाहिए और वो मैसेज यही हो सकता है कि डीजीपी को यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉल करे। रिकॉल करने के बाद कहे कि नहीं, आदमी हमारे यहां रहने लायक नहीं है, ये नहीं बन सकता। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करना चाहे तो करे, लेकिन ये रिकॉल करने का, ये डीजीपी को बिल्कुल रिकॉल करने की जरूरत है। और जरूरत पड़े तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि यूपी में भी अगर यही हुआ, कल अगर यूपी की जनता, तथाकथित जनता अगर सड़कों पे आ गई, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए भी यही दिक्कत होगी। तो अगर आप ये कर रहे हैं, अगर कांग्रेस के नेता इसको भी डिफेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सर्वनाक है। और ये लगता है कि ताली बजाने वाले नेता है जो कि अपने हर काम को अपने लीडर्स के इंडोर्स करते हैं। इतना बड़ा पिछले 70 साल में उम्मीद करता हूं कि जगदीश शर्मा या कोई और कांग्रेस का नेता जो इस वक्त आपके साथ है, वो सिर्फ ताली बजाने वाले नेता के तौर पर खुद को साबित नहीं करेगा, थोड़ा गंभीरता से बात करेगा। सीधा सपाट सवाल पूछिए, सीधा जवाब लीजिए। मोहित जी बिल्कुल अनुराग, देखिए मेरे साथ इस वक्त पूर्व सांसद और कामगार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी मौजूद है और ऑफिशियल प्रवक्ता भी आप हैं। पहला सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि सुरक्षा में कोई चूक हुई है, कुर्सियां खाली थी, इन्होंने निरस्त कर दिया हो। और जब हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की, और चीफ मिनिस्टर खट्टर जी की कम से कम दर्जनों बार मीटिंगें निरस्त हुई और घेराव हुआ, तो उसको भी सुरक्षा में चूक बताया जाना चाहिए। माना कि प्रधानमंत्री का वहदा नंबर 1 है, ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन उनके ही राज्य में ये ऐसा कई बार हुआ है। और दूसरी तो मतलब बात ये है सामान्य है, मोदी जी ने कल को प्रियंका गांधी के सामने हो, राहुल गांधी के सामने हो, कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत ही लोकतांत्रिक तौर पर उदार पार्टी है, स्वागत करेगी, ये कह रहे हैं उदित राज। नहीं उदित राज जी, यही तो हमारे स्टूडियो से आप सवाल आ रहा है कि क्या आप इसका स्वागत करते हैं? इतनी बड़ी चूक हो रही है। मैं स्वागत नहीं करता हूँ, निंदा करते हैं? नहीं, मैं स्वागत नहीं करता हूँ। जो ये इसके बारे में तो भी बीजेपी कहे कि हरियाणा में सरकार किसकी थी? बीजेपी ये कह रही है कि पंजाब में आप नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि धन्यवाद चन्नी जी, मेरी जान बच गई। इतनी बड़ी बात कोई प्रधानमंत्री जी तो नाटक करते हैं, झूठ बोलते हैं, सेंटिमेंट्स इनकैश करते हैं लोगों का। वो तो प्रियंका जी ने कहा कि मैं इन नीच बातों में नहीं आता था, तो अपने आप को कह दिया कि मुझे नीच जाति के कहा है। ये प्रधानमंत्री बड़े झूठे हैं, ये झूठ बोलते हैं। और मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री जी से, बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि सरकार आपकी वहां थी हरियाणा में, 10 बार क्यों कैंसिल हुआ है? किसानों ने क्यों घेरा? वो क्या चूक नहीं थी? क्या मनोहर लाल खट्टर जी के जीवन का कोई कीमत नहीं है? केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी है, समझना यह बेहद जरूरी है। उदित राज को मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एनके सिंह सर, जगदीश शर्मा पहले जो रिएक्शन देते हैं वो उसमें कहते हैं कि सीएम चन्नी का धन्यवाद, कोरोना के मद्देनजर रैली रद्द कर दी।
दूसरी बार जगदीश शर्मा, कांग्रेस के ही नेता, कहते हैं कि देखिए जनता ने विरोध प्रदर्शन किया, लिहाजा प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा। कांग्रेस के ही एक और नेता उदित राज कहते हैं कि चूंकि रैली की कुर्सियां खाली थी, लिहाजा प्रधानमंत्री ने खुद वापस लौटने का फैसला ले लिया। ये पिछले 1 घंटे में कांग्रेस के 2 अलग अलग नेताओं के बयान हैं, जो खुद को बड़ा नेता मानते हैं, प्रवक्ता के तौर पर खुद को स्थापित करते हैं। दिशाहीनता है, कंफ्यूज है, या कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है करना क्या है? नहीं, ये जो आप देखते हैं अनुराग, ये सेकेंड और थर्ड रंग के जो लीडर होते हैं ना, ये ताली बजाने वाले लीडर होते हैं, इनका अपना कुछ नहीं होता है। अगर आप इन्हीं नेता से पूछे कि जब वो बीजेपी में थे, बिल्कुल यही उदित राज जब बीजेपी में थे, तो तब मोदी बिल्कुल ठीक थे। ठीक बात है, सही शब्द आपने इस्तेमाल किया सर। जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको बोलना क्या है और क्या नहीं। इनके सर माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। पंजाब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर सामने आ रही है, सीधे लिए चलते और 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਹੈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮਲੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਔਰ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ और मोगे वाली रोड के उत्ते जिस प्रकार का पुलिस ने आचरण किया है, ये इस गल वाल इशारा करता है कि पुलिस प्रशासन जिहड़ा है वो पंगू हो चुका है और कांग्रेस की कठपुतली है। जिहड़े मैनूं तां कई बारी सरकार कहण च भी एतराज आंदा है, वो सरकार की जिहड़ी नागरिक नूं सुरक्षा ना दे सके, वो सरकार की जिहड़े देखो पीएम साहब आए ने, वो पंजाब नूं कुछ लेना ही सी ना। इन्होंने शहीदों का भी अपमान किया। शहीदों की स्थली के उत्ते जाके पीएम साहब ने पुष्पांजलि करनी सी, वो उत्ते नहीं पूछ सकते, तो क्या शहीदों का अपमान नहीं है? इन्होंने लोकतंत्र का भी अपमान किया है। लोकतंत्र की दुहाई पाने वाली कांग्रेस रोज ही तुसी 4-5 दिन बाद प्रियंका का ते राहुल का ट्वीट देख लेंदे हो। अज मैनूं लगदा कोई ट्वीट नहीं आएगा।